ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू नेटवर्क नगेट्स एंड CCNA वर्जन 2.0 के इस वाली वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 2 बात करते हैं स्विचिंग एंड नेटवर्क एक्सेस। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल इंटरफेसेस, ट्रंकिंग, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, ईथर चैनल, स्टैटिक, डायनामिक, लेयर 2, लेयर 3, SVI, तो ऑलरेडी कुछ तो मैंने जो अपना पुराने वाला CCNA है जो मोर देन 150 वीडियो थे इसमें, है ना, वो हम बात कर चुके हैं। फिर बहुत सारी दो तीन आई गेस मैंने काफ़ी लेंथी और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की जो लेयर 3 SVI स्विचिंग है एडवांस CCNA वाले पार्ट में, राइट, तो वो आपको मिल जाएंगी, तो ये मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। ये नया पार्ट है और इम्पोर्टेंट है बहुत। तो आई एम रियली लविंग दिस न्यू वे ऑफ Cisco CCNA जो वर्जन 2.0 है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं पिछली 8-10 वीडियोस में अबाउट ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पे द ओरिजिनल इंटेंट वाज कि तुम्हें सिर्फ थ्योरी ना बताओ, सिर्फ IP क्या है, सबनेट मास्क क्या है, गेटवे क्या है, नहीं, वो एक्चुअल में प्रोडक्शन में नेटवर्क्स में यूज़ कैसे हो रहे हैं कंपनीज में, और अगर कुछ ब्रेक होता है तो यू एज ए नेटवर्क इंजीनियर L1, L2, L1.5 और मे बी at that support level कि how you can actually correct those things, troubleshoot those things, right? तो ये उसके बारे में ज़्यादा है। तो I'm loving it teaching in this way। ठीक है, उसी को चलो और आगे बढ़ाते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्विचेस लेते हैं और इंडस्ट्री में आपको L2 एक्सेस लेयर पे मिलेंगे। जब हम 3 टियर आर्किटेक्चर की या 2 टियर कोलैप्स्ड कोर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है, एक्सेस स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, कोर स्विच, राइट, तो एक पूरा सेटअप है। तो उसमें कहता है कि जो एक्सेस स्विचेस हैं उनका रोल क्या है, आपका एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करना। तो पिछला जो CCNA था हमारा, हमने बस इतनी बात करके छोड़ दी थी कि उसमें PC लगाओ, लैपटॉप लगाओ, है ना, जो मर्जी डिवाइस लगाओ। तो फिर हमने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी थी। हमने क्या बोल दिया था, सिर्फ कि उस पर एक एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दो और VLAN में डाल दो। थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने शायद वॉइस के बारे में बताया हो सकता है कि नहीं, शायद मैंने बताया ऑलरेडी वॉइस VLAN के बारे में, और एक दो चीज़ें होंगी छोट मोट, बट अदरवाइज उसके बारे में कभी मेजरली बात हमने नहीं करी। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे बहुत डिटेल में कि अगर डिफरेंट सिनेरियोज में आपका स्विच यूज होता है एक्सेस लेयर पे और उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस लगते हैं, जो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, 1 प्रिंटर भी हो सकते हैं, 2 थर्ड आपका जो IoT डिवाइसेस हैं, आजकल IoT, OT ये सब नेटवर्क भी आपके नॉर्मल नेटवर्क्स के साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो वो अगर डिवाइसेस लगते हैं तो फिर पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। एक्सेस पॉइंट भी लगते हैं, वायर्ड और वायरलेस एक साथ चलता है, जैसे वायरलेस आपका वायर्ड बैकएंड में इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो एक्सेस पॉइंट अगर लगा रहे हो स्विच पे तो फिर वो पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। फ़ोन लगा रहे हो अगर IP फ़ोन तो वो पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। फायरवॉल, लोड बैलेंसर ये सब लगा रहे हो तो वो पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। या फिर अगर आप वर्चुअलाइज्ड कोई होस्ट उसके ऊपर, मान लो कोई सर्वर है आपका ESXi सर्वर या जो भी, और वो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो स्विच के साथ, तो चीज़ें कैसी होंगी, तो स्विच का पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मोटे मोटे तौर पे बात बता देता हूँ सबसे पहले, फिर थोड़ा उसको डिटेल में जाएंगे। पहले तो मैं एक कॉमन बात कर लेता हूँ, जनरल बात, राइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप देखोगे अपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर लेयर 2 स्विच पोर्ट एट्रीब्यूट्स फॉर एज होस्ट कनेक्टिविटी, कि भाई VLAN क्या कॉन्फ़िगर करो, PI क्या क्या स्टेटस हो, पोर्ट चैनल एंड LACP किस किस के लिए, इन सब डिवाइसेस के लिए, ठीक, कि VLAN की क्या सेटिंग हो, पावर ओवर इथरनेट की क्या सेटिंग हो, पोर्ट चैनल और LACP का क्या स्टेटस हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब बातें हमने करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं समराइज कर दूं आपको चीज़ों के बारे में, राइट, तो जो एज पोर्ट्स हैं आपके, एज पोर्ट किसको बोलते हैं हम, जो एंड डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं, राइट, एज पोर्ट्स, तो वो मिलेंगे आपको एक्सेस या ट्रंक में, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक्सेस पोर्ट्स कॉन्फ़िगर्ड एज आइदर एक्सेस और ट्रंक। तो अलग अलग तरह के, जैसे AP लगा है तो आपको ट्रंक मिलेगा मोस्टली, अगर आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप लगा है तो एक्सेस मिलेगा आपको। इस तरह की हम बातें करेंगे। AP के केस में भी ज़रूरी नहीं है हर बार ट्रंक ही होगा, बट विल टॉक अबाउट इट।
अच्छा, अब अगर आपने एक्सेस बना दिया है तो फिर वहाँ पे ना स्विच में अब केस आता है कि DTP चलती है। तो जो आपके एज पोर्ट्स हैं वहाँ पे आप हमेशा क्या बोलोगे उसको, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो जब भी आप एक्सेस बना रहे हो किसी पोर्ट को तो आप ऐसा मत करके छोड़ो उसको कि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और जैसे मैं किसी भी इंटरफेस की बात करता हूँ, ठीक, इंटरफेस gig 1/0/1, और आपने सीधा लिख दिया स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और जो भी VLAN में आपको इसको डालना, मान लो 10 है ना, तो जो कि आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया आपका VLAN 10 के लिए एज एन एक्सेस। बट इससे आपने DTP डिसेबल नहीं करी, तो DTP के मैसेजेस पर 30 सेकंड या जो भी उसका हेलो टाइमर है वो उसमें जाते रहेंगे, तो आपकी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है बेमतलब। तो या तो आप एक कमांड चला दो जो भी नॉन ट्रंक पोर्ट्स, इवन ट्रंक पोर्ट भी रिकमेंड होता है कि आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करो DTP से नहीं, तो नो नेगोशिएट आप ये कमांड जब भी आप मैनुअल ट्रंक बना रहे हो तो ये कमांड चला दो, दोनों साइड मैनुअली ट्रंक करो। एक्सेस अगर कर रहे हो तो ये कमांड ऑप्शनल हो जाती है, फिर जब आपने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हार्ड कोड कॉन्फ़िगर कर दिया तो फिर ज़रूरत नहीं रहती, इससे आपका DTP डिसेबल्ड। ठीक, तो DTP क्या है ये ऑलरेडी हम पहले बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी अगर रिवाइज या रिफ्रेश करना हो तो आप वो वाले वीडियोस देख लेना, स्विचिंग के पुराने वाले। बट अगेन आई एम सेइंग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सारे कुछ देख के ही आप यहाँ अभी आए हैं, तो ये कंटिन्यूएशन है वर्जन 2.0, नया कोर्स नहीं मैं बना रहा हूँ, जो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, फिर तीसरी सेटिंग क्या है आपकी, अच्छा दूसरी सेटिंग ये आपकी पहली है ना, दूसरी में आपका रहेगा PoE का, पावर ओवर इथरनेट का। तो हम काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे कि जैसे आपको डिसेबल करना है ग्लोबली या इंटरफेस पे, या इनेबल करना है। इनेबल भी आप मैनुअल तरीके से कर सकते हो, स्टैटिक या डायनेमिक तरीके से कर सकते हो, तो वो सारी हम बातें करेंगे। ओके चलो ठीक है, इसको हम शुरू ही कर लेते हैं, क्या समराइज करना है। तो सबसे पहले बात क्या आती है तुम्हारी कि जो पोर्ट है, जो एज पोर्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो एक तो रहेगा कि भाई उसको एक्सेस बताना है या ट्रंक बताना है, दूसरा क्या रहेगा उसकी जो स्पीड और डुप्लेक्स के सेटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे याद रखो कि यार जब भी तुम ना ऐसा कोई डिवाइस लगा रहे हो जहाँ पे नेगोशिएशन नहीं चल रही है, ऑटो MDIX जैसे प्रिंटर है ना, कोई भी ऐसा डिवाइस जहाँ तुम्हें लग रहा है कि यार यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं काम कर रही है, अगर या फिर नहीं करी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट या तो वेरीफाई कर लो दोनों एंड पे। अगर आपका हाफ डुप्लेक्स बेस्ड सिनेरियो है तो मेक श्योर कि इट्स कॉन्फ़िगर्ड हाफ डुप्लेक्स, चाहे वो नेगोशिएशन से हो या फिर मेक श्योर कि आप उसको मैनुअली करो, ठीक है। बट उसको छोड़ो मत उसके भरोसे, एटलीस्ट वेरीफाई जरूर करके रखो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक्सेस ट्रंक की तो हम बात करेंगे बहुत सारी। अच्छा, जब भी तुम बात करते हो एक्सेस स्विचेस की, लेयर 2 स्विचेस की, तो स्विचेस के केस में प्रॉब्लम होती है लूप की, जब वो रिंग में और वो सब कनेक्टेड रहते हैं। तो लूप के लिए क्या चलती है फिर, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आपके एजेस, जैसे अभी बात स्पेशली किसकी हो रही है कि आप अपने अब होस्ट की तरफ कनेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्विच टू स्विच तो कनेक्टिविटी की बात कर नहीं रहा है, चाहे एक्सेस पोर्ट हो चाहे ट्रंक हो, लेकिन वो जा रहा है एंड डिवाइसेज की तरफ, तो वहाँ पे आप स्विच नहीं लगाओगे, ठीक है। तो अब लगाना है एंड होस्ट, तो आप चाहते हो कि यार एंड होस्ट लगाते ही आपका पोर्ट अप आ जाए, एक्टिवेट हो जाए, उसको 30 सेकेंड या फिर RSTP है तो 6 या 8 सेकेंड जो भी उसका टाइम है उतना टाइम भी ना लगे। इमीडिएट ऑन करने के लिए फिर एक फीचर आपको पता होगा, पोर्ट फास्ट हम इनेबल करते हैं, ठीक है। तो एज बन जाता है, जिससे तुम्हारा जो पोर्ट है ना एज पोर्ट कहलाता है फिर STP में। और एक और कॉन्फ़िगरेशन आती है BPDU गार्ड की, इन केस गलती से किसी ने वहाँ पे स्विच लगा भी दिया, क्योंकि देखो उस पर ना क्या होता है, हमें BPDUs नहीं सेंड रिसीव करने, तभी तो वो क्या है तुम्हारा फास्ट होता है। तो ये मैकेनिज्म पूरा पढ़ लेना, STP में मैंने बता रखा है। लेकिन अगर कोई स्विच लगता है तो उससे लूप बनने का चांस होता है, तो वो पोर्ट क्या हो जाता है, एरर डिसेबल्ड, शट डाउन एक तरह से बोल सकते हो, ठीक। तो ये भी ऑन करके रखना होता है हमेशा। ये हुआ STP की बात। अच्छा, PoE की हम ऑलवेज ऑल्सो लाइक विल टॉक अबाउट PoE की क्या क्या सेटिंग PoE की। अच्छा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या चीज़ें?
ओके, मे बी चलो ठीक है। मैं लास्ट बात कर लेता हूँ स्विच के पोर्ट पे कि एक होती है पोर्ट सिक्योरिटी, कि आप ये भी इम्प्लीमेंट करके रख सकते हो। भाई आपका जो पोर्ट रहेगा वो एक मैक एड्रेस के लिए अलाउ करो अगर आप नॉर्मल डेटा वीलन के लिए यूज़ कर रहे हो, और 2 करो मैक्सिमम स्विच पोर्ट मैक्सिमम मैक एड्रेस 2 अगर आप उस पर फ़ोन और उसके थ्रू इंटरनेट वो सब चला रहे हो तो, है ना, अगर वॉइस के लिए उस पर्टिकुलर पोर्ट को आप यूज़ कर रहे हो। चलो ठीक है यार, ये सब हैं कॉमन बातें, अब इनको डिटेल में समझते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर 1 पॉइंट, डेस्कटॉप, प्रिंटर एंड अगर IoT अप्लायंसेस आपके स्विच पोर्ट्स के साथ लगने वाले हैं तो, ठीक है। तो तब कैसे कॉन्फ़िगरेशन रखनी है आपने, सबसे पहले कि पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन मोड कैसा होना चाहिए, एक्सेस पोर्ट, पहली बात, और इट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड इन अ डेडिकेटेड जो आपकी यूज़र वीलन या डेटा वीलन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। भाई वीलन 10 है, 20 है, एक्सेस सेल्स है, या आपकी IoT है, HR है, वटएवर, एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड इन अ डेडिकेटेड डेटा वीलन, ठीक। तो एक तो ये वाली बात है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे अगर डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, तो ऑलमोस्ट मेक श्योर कि अब जैसे ना कौन से डिवाइसेस को PoE से पावर चाहिए, IoT के भी सारे डिवाइसेस को PoE से पावर नहीं चाहिए। जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं आपके उनको ही PoE से पावर चाहिए, नहीं तो क्या है, अडाप्टर बेस्ड है। आपके लैपटॉप को भी पावर बैटरी से मिल रही है या फिर आपके प्लग से मिल रही है जो आपके वॉल प्लग्स हैं, डायरेक्ट डेस्कटॉप भी वहीं से मिलता है, तो PoE से नहीं लेते ये पावर। तो अगर आप वहाँ पे चाहो तो PoE को बंद भी कर सकते हो उन पोर्ट्स के लिए, ठीक है, कि वो आपको नेगोशिएशन के लिए अपना ट्रैफिक वेस्ट ही नहीं करना। तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसलिए इसको जिक्र कर रहा हूँ कि कॉन्फ़िगर PoE, ठीक है, बट PoE फॉर द काइंड ऑफ डिवाइसेस वेयर PoE इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। कहीं लिखा था ना शायद इस पे, अच्छा एज सच नहीं लिखा हुआ है, ओके। तो शायद मैंने अपने नोट्स में लिख रखा होगा मेंशन करके कहीं कि जो IP बेस्ड डिवाइसेस हैं जिनको PoE से पावर चाहिए स्पेसिफिकली, नॉट अडाप्टर बेस्ड, तो उनके लिए ही इनेबल करो आप और एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। कि जो जैसे आप ना यहाँ से भी समझ सकते हो कि मेरा ये जो अच्छा, उसके लिए तो पहले तो कंडीशन ही यही है कि आपका पोर्ट PoE होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे कोई डिवाइस आप लगाते हो, आपका IP फ़ोन, ओके, तो मैं इसको लगा दूँ तो ये देखो कोई पावर अप नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेम काइंड ऑफ फ़ोन लगाते हो ऐसे किसी स्विच के साथ, जैसे आई थिंक ये वाला है ना जो PoE स्विच है, अच्छा इसमें मेरे ख्याल से पावर आपको नहीं है ये भी, अच्छा इट्स गेटिंग पावर डाउन। तो ये देखो जब भी पावर ऑन हुआ ऑटोमेटिकली ये आपकी PoE मिल गई यहाँ से। तो जब इस स्विच पे आप जाते हो और आप एक कमांड रन करोगे शो पावर इन लाइन करके, तो आपको दिखा देगा कि FA0/1 पे एक IP फ़ोन कनेक्टेड है। मैक्सिमम ये देखो PoE के अलग अलग स्टैंडर्ड आते हैं, PoE प्लस, UPoE और वो सब, तो ये आपकी पावर उस हिसाब से बढ़ती है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आपका जो एंड डिवाइस है ना वो कितनी पावर पे चलता है। आप गूगल करो सिस्को IP फ़ोन 7960 रिक्वायर हाउ मच पावर टू टर्न ऑन एंड ऑपरेट, आपको दिखा देगा। तो अगर वो इससे कम है तो वो आपको मेक श्योर करना है, यू जस्ट गेट टू नो कौन से डिवाइसेस आपने स्विचेस पे लगाने हैं, कितनी उनकी पावर रिक्वायरमेंट है, एंड मेक श्योर कि आप वही स्विच प्रोक्योर करो, वही स्विच लो जो उस पावर को उन पोर्ट्स पे सपोर्ट करता हो, अदरवाइज नो यूज़, ठीक है। और ये सब ऑटो पे चलता है, अभी के लिए क्या चलता है ये ऑटो पे, कि भाई अगर इतना पावर मान लो, अगर ये IP फ़ोन ना अब 15 पे नहीं चल रहा, ये मैक्सिमम है जो इस पोर्ट पे आ सकती है, ठीक। अगर कोई डिवाइस ऐसा लगा जो उसको 20 वोल्ट चाहिए तो वो चलेगा ही नहीं इस पोर्ट से।
अगर कोई ऐसा डिवाइस आ गया जो 10 वोट पे चल रहा है, मैक्सिमम 15 कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये 5.4 बचा लेगा और ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट कर देगा, डाउन कर देगा उसको 10 वोट पे। तो ये मैक्सिमम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो आप स्विच की इंटरफेस को जैसे FA0/1 पे पावर इन लाइन, यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग है, नेवर कर दोगे तो अब आप यहाँ से POE को बंद कर रहे हो, चलेगी इस पे पावर इन लाइन नेवर। और अगर मैं इसको हटा के दोबारा लगाऊं पोर्ट को, तो इसके केस में तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या लिख रखा है, पावर ग्रांटेड। तो आई एम नॉट श्योर पैकेट ट्रेसर का कुछ है, लेकिन ये कमांड होती है कि भाई आपने अब POE इस पोर्ट पे बंद कर दी, पावर इन लाइन नेवर, कि अब POE से इस पोर्ट को पावर नहीं मिलेगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, एक है पावर इन लाइन ऑटो, जो कि बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड ही रहता है, तो इसकी तुम्हें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटो तुम्हें ऊपर इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था, लेकिन यहाँ देखो ऑन है, ऑपरेशनल है ऑलरेडी। तो अगर तुम बोल लो कि यार मेरे को ना अब पावर इन लाइन तो चाहिए पर ऑटो नहीं चाहिए, ये मेरे को स्टैटिक, पर अब यहाँ ना ये ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल स्विचेस में मिल जाएगा स्टैटिक करके, जितनी भी आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है आप उतना कॉन्फ़िगर कर दो। पर आप एक चीज़ ध्यान रखना इससे, अब कोई डिवाइस वहाँ लगा हो ना लगा हो, उतनी पावर यूज़ हो रही हो ना हो रही हो, तो स्विच के टोटल पूल में से, टोटल पावर कैपेबिलिटी में से वो डिक्रीज होगी, चाहे यूज़ हो रही हो चाहे ना हो रही हो। तो ये स्टैटिक का नुकसान है। ठीक, ऑटो में तो तभी यूज़ होगा जब कोई डिवाइस लगा तो यूज़, अदरवाइज वो कंजर्व्ड है, उतना पावर यूज़ ही नहीं होना है। ठीक, तो दिस इज़ अबाउट POE। और आई गेस सिस्को के केस में कोई ऐसी पावर इन लाइन नेवर है ना, कोई कमांड होती नहीं ग्लोबली बंद करने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, इंटरफेस रेंज सेलेक्ट कर लो, जितने भी पोर्ट्स आपको मान लो FA0/1 से लेके और 24 तक, तो अब आप यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हो, चलाना है नहीं चलाना है, और वो सब ग्लोबल आई गेस कोई कमांड नहीं है हमारे पास। ओके, सो दैट्स अबाउट द POE नेगोशिएशन। तो POE की भी हमने बात कर ली एक्सेस पोर्ट के ऊपर, POE नेगोशिएशंस और स्टेटस। अब हमने देख लिया कहाँ POE अगर चाहिए है, इन केस IoT डिवाइसेस, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है जैसे वो लगाना हो, तो हम अभी तो बात कर ही नहीं रहे ना एक्सेस पॉइंट की, तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप प्रिंटर एंड तो IoT के ही केस में आपको बस POE की जरूरत पड़ेगी, डेस्कटॉप और प्रिंटर के केस में नहीं। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। और कॉन्फ़िगरेशन क्या रखनी है आपको, यहाँ पे आप अपने इंटरफेस पे जाओगे फॉर एग्जांपल जो भी है, या रेंज कमांड यूज करके, और बोलोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और जिस भी VLAN में वो पर्टिकुलर, मान लो ये डेस्कटॉप आपको रखने हैं VLAN 10 में, प्रिंटर्स आपको रखना है VLAN 50 में, IoT रखना है VLAN 99 में, तो उस हिसाब से अपनी VLAN ID यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। ठीक, और कमांड चलाओगे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और BPDU गार्ड की क्या कमांड होती है, इंटरफेस FA0/1 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, स्पैनिंग ट्री BPDU, या फिर स्पैनिंग ट्री VLAN 1 BP, क्या कमांड होती है, स्पैनिंग ट्री, यहाँ भी नहीं है, BP है तो सही, BPDU, अच्छा वो दो कमांड है ना उससे, इसलिए नहीं चल रहा था, स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड और इनेबल, एक ये कमांड पर्टिकुलर VLAN के लिए चलाना है, तो वही वो किस VLAN में है वो पोर्ट, स्पैनिंग ट्री VLAN मान लो 10 में है, तो शायद तब भी चलती है ना BPDU, या नहीं VLAN 10 नहीं, फिर नहीं, अच्छा ओके नॉर्मली, अच्छा ऐसा है नहीं VLAN स्पेसिफिक, तो आई थिंक वो आपने ऑलरेडी VLAN में डाल दिया ना, तो इसलिए वो बोल रहा है कि एक्सेस पोर्ट तो है ही और इसी की कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो आपने डू शो रन इंटरफेस तो चलेगा नहीं शायद, है ना, तो बोला कि भाई जो ये पोर्ट है
पोर्ट फास्ट बना रखा है, तो इसी पे फिर आपकी क्या चल जाएगी, स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड इनेबल, तो शो करेगा मुझे। हाँ ठीक है, ये आ गया जी। तो ये इसी पोर्ट की स्पेसिफिक है, VLAN मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। VLAN बस यहाँ से कर दो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो मेक श्योर कि आप पहले ही VLAN बना के रखो, नेम वगैरह प्रॉपर रखो, अदरवाइज सिस्को स्विचेस कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट द VLAN फॉर यू, पर वो नाम नहीं आएगा उस पर, है ना। डू शो VLAN ब्रीफ, नाम ऑटोमेटिकली कुछ भी उठा लेगा। तो ये पॉइंट है आपका किसके बारे में, जो आपके तो क्या कमांड थी, स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड इनेबल। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात आती है आपकी POE के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ, है ना, कुछ और बचा है? नहीं, आई गेस हो चुका है। मैं नोट्स दिखा दूँ आपको, नोट्स में मैंने डाल रखा है बहुत कुछ एट द एंड ऑफ द वीडियो। सेकंड आता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स और APs और वेब्स। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है इसके बारे में कि जो आपका पोर्ट, अच्छा मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे ना, कुछ समझाने वाली बातें हैं। MS Paint कि मान लो आपके पास, अब ये थोड़ा लेंथी और थोड़ा एडवांस डिस्कशन होगा, बट जस्ट ट्राई टू बी विद मी, समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ सुनना बस, है ना, ध्यान से, मेडिटेशन की तरह। जैसे अब एक सेटअप तो ये होता है कि तुम्हारे पास ये एक एक्सेस स्विच है, तो ये सारे तुम्हारे ना एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं। फिर ऊपर तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और फिर एक कोर होगा, तो ये पूरा तुम्हारा सेटअप चलता है, राइट, लाइक दिस। और यहाँ पे तुमने लगा दिया है एक, मान लो WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर, यहाँ पे तुम्हारे लगे हैं APs, ठीक। तो ये जो AP जहाँ लगे हैं ना, तो ये इन पोर्ट्स की बात हो रही है कि इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, दिस पोर्ट। तो ये तुम्हारा AP1 है, ये तुम्हारा AP2 है, 3 4 लाइक दिस। तो अब देखो यहाँ पे ना दो डिप्लॉयमेंट आते हैं इसमें। एक आता है कि जब ये AP का मोड है वो है लोकल, ठीक है, और एक आता है जब ये AP का मोड है तुम्हारा फ्लेक्स कनेक्ट, ठीक। तो सबसे सेफ सेटिंग क्या होती है, जहां तुम्हें कुछ नहीं सोचना और कोई दिमाग नहीं लगाना, जो हर जगह काम करेगा ही करेगा, ठीक है, वो है कि इस इंटरफेस को तुम कॉन्फ़िगर कर दो एज अ ट्रंक पोर्ट, ठीक है। जहां पे ये AP लगे हैं ना, तो इनको क्या करो, कॉन्फ़िगर एज अ ट्रंक। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना चीज़ों को समझने के लिए। AP को पहले खुद, अच्छा WLC की एक IP है, मान लो तुमने WLC को IP दे रखी है 10.36.20 और समथिंग, ठीक है, इस तरह से कोई IP दे रखी है। और ये जो मैनेजमेंट VLAN है इसकी, तो वो तुमने VLAN 306 से IP दिलवा रखी है। तो यहाँ देखो ये है मेरा, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ अपनी बैचेज में वायरलेस के, ठीक है। तो ये 306 VLAN है, मैंने यहाँ से ध्यान रख लिया। अब आप सेम VLAN से ही AP को IP दिलवा सकते हो या डिफरेंट VLAN से भी दिलवा सकते हो। तो AP और WLC को IP दिलवाने के लिए आप सेम मैनेजमेंट VLAN भी यूज़ कर सकते हो या डिफरेंट भी। तो मान लो मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, जनरली प्रोडक्शन में ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ तुमने यूज़ कर ली जो APs के लिए, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये जो कोर स्विच है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, इसको तुमने एज अ DHCP सर्वर बता रखा है, ठीक है। और यहाँ कॉन्फ़िगर है तुम्हारी VLAN IP DHCP पोल, लेट्स से VLAN 305, ठीक, ये नाम है पोल का। इसके अंदर तुमने नेटवर्क डाल दिया और क्या है, मान लो 305 है ना, 3050 255 राइट /24। फिर अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे और जो सब कुछ भी है। यहाँ पे एक और चीज़ डलती है तुम्हारी कंट्रोलर की IP, चलो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक तरीका होता है, बस ये ध्यान रखना, ऑप्शन 43 में हैक्स फॉर्मेट में WLC की IP डालने का, क्योंकि अल्टीमेटली APs को, जैसे मैंने वायरलेस में पढ़ाया हुआ है,
एपीज को कनेक्ट होना होता है आपके कंट्रोलर्स के साथ यूजिंग द कैप वेब टनल। तो दो टनल बनती हैं, एक दो बनती है कैप वेब कंट्रोल टनल जिसमें तुम्हारा कंट्रोल मैसेजेस, राइट, कॉन्फ़िगरेशन वाले मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, और एक तुम्हारी बनती है फिर डेटा टनल। ये सब कैप वेब टनल है, राइट, यूडीपी बेस्ड है, अलग अलग पोर्ट नंबर्स पे काम करती हैं। दूसरी टनल बनेगी डेटा। अब जब एक्चुअली में कोई डेटा है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड या यूनिफाइड मोड होता है, तो एपी के थ्रू सारा डेटा पहले डब्ल्यूएलसी पे जाएगा और डब्ल्यूएलसी स्विच करवाएगा। तो सारी इंटेलिजेंस डेटा फॉरवर्डिंग की अब एपी और स्विचेज के पास, राइट, आपकी बैकबोन या अंडरले के पास नहीं है, वो डब्ल्यूएलसी के पास है। वहां से जाके डेटा, वहां से पता चलेगा कि अब आगे कैसे फॉरवर्ड करना। तो ये कंट्रोल एंड डेटा कैप वेब टनल बनती है। तो उसके लिए इसकी आईपी पता होनी चाहिए, किसको, एपी को। तो जब एपी को अपनी आईपी यहां से मिलती है, जैसे एपी पावर ऑन होता है ना, ये प्लग एंड प्ले पे काम करता है बेसिकली, प्लग एंड प्ले, जीरो टच प्रोविजनिंग भी बोलते हैं। तो यहां से क्या करता है, आईपी लेता है, ठीक है। आईपी खुद की मिल गई, मान लो इसको आईपी मिल गई 10.35.11, क्योंकि 305 वाला था, ठीक है, 10.35.11। और इसको अब कंट्रोलर की आईपी भी मिलेगी 10.36.20 है। देखो अब ये इस आईपी को सोर्स को यूज करके, इसको डेस्टिनेशन यूज करके कैप वेब टनल बना लेगा। आई होप यहां तक बात समझ आ रही है। अब उसके बाद लेकिन इसको कनेक्ट करने हैं क्लाइंट भी तो ना, कि अब जो तुम्हारे आगे डिवाइसेस आएंगे, ठीक है। अब WLAN जो WLC है, यहाँ पे तुमने एक SSID बना दी स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट SSID, और वो तुमने यहाँ ब्रॉडकास्ट करी टनल्स के थ्रू, वो सारा कंट्रोल मैसेज एक्सचेंज होके वो SSID इसने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया एपी ने। अब जो क्लाइंट यहाँ आएगा वो कनेक्ट हो जाएगा, जो सिक्योरिटी लगा रखी होगी पासवर्ड और वो भी है ना, तो तुमने वो पासवर्ड डाला और अपना यहाँ कनेक्ट हुए। कंट्रोलर के पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई मेरे इस एपी पे ये वाला क्लाइंट कनेक्ट हो गया है, ये मैक एड्रेस, ये आईपी एड्रेस, वो सब कुछ। वो सब होने के लिए एपी और स्विच की कनेक्टिविटी कैसी हो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ तुम्हारा ये वाला, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो तुम्हारा पोर्ट होगा वो ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड विद प्रॉपर अलाउड VLANs and the AP management VLAN as the native VLAN। अब देखो जो हमारा ये सेटअप है, ठीक, जहाँ पे AP जुड़ा हुआ है मेरे स्विचेज से, तो ये जो पोर्ट होगा हमेशा ये बनेगा ट्रंक। और यहाँ पे मान लो तुमने ना क्लाइंट को अब आईपी दिलवानी है, क्लाइंट को आईपी दिलवा रहे हो तुम, VLAN 200 से दिलवा सकते हो, 201 से दिलवा सकते हो, अलग अलग सबनेट दे सकते हो, है ना। क्योंकि ध्यान रखो ये तो एपी में मैनेजमेंट VLAN है 305, ये WLC मैनेजमेंट VLAN है 306, तो ये डेटा सेपरेट रखना होता है हमेशा। मैनेजमेंट की VLAN ट्रैफिक अलग रखो, अलग सबनेट, अलग VLAN। और डेटा के लिए जैसे क्लाइंट को डेटा वो कनेक्टिविटी देनी है, तो मान लो मैंने बोल दिया 10.20.10 VLAN 201, 202, 10.21 1.0, 202, 10.22.10, समझ गए, 200, 201, 202, वटएवर जो भी आपको प्लानिंग रखनी है। तो ये मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ जनरली। तो भाई अब यहाँ से क्लाइंट को आईपी मिल गई, मान लो इस, अब वो बहुत सारी अलग चीज़ें हैं यार, मैं उतना नहीं पढ़ना चाह रहा, बस ऐसा होता है कि जो कंट्रोलर आजकल काम करते हैं कि SSID के साथ ना एक पॉलिसी चलती है, उस पॉलिसी में तुम VLAN बताते हो, ठीक, कि भाई अब जो इस SSID से जुड़ेगा उसको कौन सी VLAN कौन सा उसकी सबनेट की आईपी मिलेगी। मान लो इसको 10.21.9 आईपी मिलेगी, ऐसे चलता है, ठीक है। ये जो पोर्ट रहेगा तुम्हारा ये ट्रंक बनेगा, और ऐसी जितनी भी VLAN हैं जो AP मैनेजमेंट, WLC मैनेजमेंट और क्लाइंट डेटा, ये सब यहाँ अलाउड रहनी चाहिए। करने को तो आप स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल भी कर सकते हो, पर एक रिकमेंडेड वे नहीं होता, जो सिर्फ आपकी VLAN चल रही है उन्हीं को अलाउ कराओ, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है सिक्योरिटी के लिए। एंड जो AP मैनेजमेंट है, जैसे मेरे केस में मैंने कौन सी बोली है 305, उसको नेटिव बनाओ यहाँ पे, ठीक, क्योंकि वो अनटैग्ड जानी चाहिए, इसीलिए पहचानी जाती है। जो भी ट्रैफिक स्विच के पास आती है अनटैग्ड, वो सोचेगा कि हाँ यार इस VLAN पे AP को रजिस्टर कराना है, ठीक है, इसी DHCP की IP AP को देनी है, ऑलराइट।
तो ये फंडा है, कंट्रोल ट्रंक की तरह कॉन्फ़िगर करो, सारी प्रॉपरली वीलन अलाउड करो और उसको नेटिव वीलन कॉन्फ़िगर करो, किसको, जिस वीलन की आईपी एपी को मिलने वाली है। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आप बोलोगे इंटरफेस जो भी है, मान लो आपका गिग, और फिर आप बोलोगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फिर आप कहोगे स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन, जो भी मेरी आईडी थी, मान लो मेरे केस में 305 है, और फिर आपका स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी 200 201 202 इस तरह से, फिर 305 307, ठीक है, और फिर क्या कर दो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब ये एक्सेस के लिए नहीं है, ट्रंक के लिए, तो उसके केस में बताना पड़ता है ट्रंक, ठीक, एंड दैट्स इट। और तुम बीपीडी वाले इनेबल भी यहाँ पे चला सकते हो कि भैया एपी ही लगना चाहिए। अरे यार चलो ये कमांड यहाँ रन कर देना, ठीक है, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल, क्योंकि एपी लगाना है भाई, यहाँ स्विच नहीं लगाना, ठीक है। तो ये वाला सेटअप हो गया हमारा, दो डेस्कटॉप प्रिंटर आईओटी अप्लायंस एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फिर आता है हमारे पास सेटअप जो है वो आपका है कि अब अगर आपको यहाँ पे लगाने हैं क्या, आईपी फ़ोन, ठीक, तो मैं पहले कर चुका हूँ ये बात, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस, राइट, यहाँ हम सारी बातें करेंगे, वॉइस ओवर आईपी फोन्स, राइट, वो हम क्या बोलते हैं उसको, वॉइप। अच्छा, इसके केस में ध्यान आपको बस एक ही मेन चीज़ रखनी है कि आपकी प्रॉपर वीलैन्स बनी होनी चाहिए। आपने डिसाइड करा होना चाहिए कि वीलैन 50 में मैंने इस पोर्ट को रखना है अपने नॉर्मल डेटा या इंटरनेट के लिए, और वीलैन लेट्स से 70 या 75 जो भी है वो मेरी वॉइस की वीलैन, वो आपकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। सो फॉर एग्जांपल वीलैन 50 एंड 55 आपने बना रखी है। तो फिर जो इंटरफेस होगा जहाँ पे आपका फ़ोन लगा है और फ़ोन के साथ केबल लगी है पीसी की या लैपटॉप की जहाँ इंटरनेट चलाना है, ठीक, मैं थोड़ा बताता हूँ अभी सेटअप। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लो एक बार, क्या रहेगी कि इंटरफेस मान लो जो भी है आपका 1/0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहली बात तो एपी के केस में ट्रंक मिलेगा और एक और केस में ट्रंक मिलेगा, वो मैं बात करूँगा जब आप कोई वर्चुअल होस्ट लगा रहे होगे, ESXi सर्वर और वो सब है ना। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट स्पेलिंग वगैरह देख लेना अगर गलत होगी तो ना, एक्सेस वीलैन, तो मान लो मैंने इसको डाला है 50 के अंदर, तो अब यहाँ से ये भी कर सकते हो कि 50 नेम डेटा वीलैन 55 नेम वॉइस वीलैन और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो फिर आप बोलोगे एक्सेस दिस एंड स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन, तो ये कमांड है आपकी वॉइस वीलैन सेट करने की 55, एंड ये फिर आपकी दो कमांड तो चलेंगी, एक आपकी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एंड स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल। अच्छा, तो मुद्दा ये है कि जो आपके आईपी फ़ोन वाला केस है, तो मान लो अब ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन के साथ क्या लगता है, अच्छा वो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना मेरे ख्याल से इनलाइन वाली, तो वो काम कर रही है, ठीक, क्योंकि अगर आप दूसरा कोई फ़ोन लेके तो शायद वो नेगोशिएट करने में टाइम लगा रहा था, मैं किसी दूसरे पोर्ट पे लगाऊं, ठीक, हाँ वो चल रही है, वो उस टाइम थोड़ा टाइम लगा होगा उसको बस। क्या कहना चाह रहा था मैं अभी, हाँ, तो इसके केस में कैसे चलेगा कि यहाँ पे आपने ऐसे फ़ोन लगाया और फ़ोन के साथ फिर क्या लगता है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके केस में एक ही इंटरफेस से आपको पास करानी होती है, इस सेम इंटरफेस से जो FA0/2 है, इसमें आपको वॉइस वीलैन भी पास करानी है और डेटा भी, तो ये इस तरह से कराई जाती है आपकी, ठीक है, कि इंटरफेस
पहले आपको चलानी रहती है उसके अंदर अपनी एक्सेस वाले कमांड, फिर बतानी एक्सेस वाली वीलैन, फिर बतानी वॉइस वाली वीलैन। तो आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट जो आता है मेरा वो है नंबर 4, वर्चुअलाइज्ड होस्ट्स का, राइट। तो वर्चुअलाइज्ड होस्ट मान लो जो आपके स्विच के साथ लगने वाले हैं ESXi। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ पहले। तो मान लो ना ये हमारे पास स्विच है, ठीक, और इस स्विच के साथ आपका लगना है EXS स्विच, ओके, और आपका लगना है ये ESXi सर्वर। तो ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल ESXi, ठीक। और इसको भी थोड़ा ना मैं वो करता हूँ इस तरह से कि ठीक है। तो इस ESXi सर्वर में क्या है, तुम होस्ट कर रहे हो अलग अलग वर्चुअल मशीन्स। तो आपने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है, एक वर्चुअल मशीन बना रखी है, अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, मान लो ये आपकी वीलैन 10 से बिलोंग करती है उस सबनेट से, ये वीलैन 20 वाले सबनेट से बिलोंग करती है, ये कोई मैनेजमेंट वीलैन वाले सबनेट से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा पढ़ना, ESXi सर्वर की वर्चुअलाइजेशन, ये सब है ना, नेटवर्किंग कैसे काम करती है। या फिर आपने अगर चलाया हो कौन सा रहता है तुम्हारा, ये VMware वाला है ना, वर्क सेंटर और वो सब, तो उसमें भी काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं पोर्ट जो स्विच की साइड है ना वो तो बता दूंगा, पर ESXi की साइड एटलीस्ट इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ऑलरेडी ये 37 मिनट की हो चुकी है, कभी टाइम मिला तो दोबारा अलग से। पर अभी हम बात कर रहे हैं स्विच के पोर्ट की साइड की, तो वो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे ना, एक होता है काइंड ऑफ, मैं जस्ट वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो इंटरनल गेम है सारा सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है वर्चुअल स्विच, V स्विच, और ये ऐसा होता है कि ये सारी यहाँ कनेक्टेड है ऐसे। अब यहाँ से बाहर निकलेगी केबल, और ये केबल तुम्हारा आया इस पोर्ट की तरफ, ठीक। तो ये जो पोर्ट लगा है तुम्हारा, ये होना चाहिए ट्रंक, स्विच का जो पोर्ट है। क्यों ट्रंक होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा होगा तुम्हें, इस पे वीलैन 10 भी आएगी, 20 भी आएगी और 99 भी आएगी। तो ये रीज़न है। यहाँ पे भी वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो मैं जो कह रहा हूँ कि अभी हम बात नहीं कर रहे, बट जस्ट रिमेंबर कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, राइट। 2 साइड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, 1 साइड नहीं। बस मैं स्विच के साइड की बता रहा हूँ, इतनी बात है। तो अच्छा, एक तो मैं पहले इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी। तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारा जो इंटरफेस है वो तुम डालोगे। अच्छा, मैं इंटरफेस ना लिख के ना पहले एक बार लिख दूं कि चलो कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर ना वो कंफ्यूजन वाली बात रहेगी मेरे खुद के लिए। मुद्दा क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अब हो सकता है कि बहुत सारा डेटा ऊपर जा रहा हो इनकी तरफ से और बहुत सारा डेटा नीचे आ रहा हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे। और ये लिंक है मान लो सिर्फ 1 गिग का, या सिर्फ हो सकता है कि ये 10 गिग का कोई लिंक है, और ट्रैफिक तुम्हारी जा रही है 20 गिग, 30 गिग, इवन मे बी मोर देन दैट। तो तुम क्या करते हो कि अपलिंक वाले तो इतने पोर्ट होते नहीं है तुम्हारे पास, तो इनको ना बंडल कर लेते हो। तो तुमने सुना होगा कि तुम्हारा होता है पोर्ट चैनल, तो यहाँ पे भी ना 2 NICs लगते हैं फिर ESXi सर्वर पे, या 3 NIC या 4, जितनी भी तुम्हें बंडलिंग चाहिए। तो पॉइंट इज, इनको अब तुम करते हो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर, यहाँ तुम बनाते हो ईथर चैनलिंग, ईथर चैनल, ओके। वो कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरली जो प्रेफर्ड प्रोटोकॉल चलती है वो LACP है। LACP में 2 मोड होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये कंडीशनल होता है, ये वाला कंडीशनल, और ये अनकंडीशनल होता है, ठीक है। इसमें तुम नेगोशिएशन के मैसेज भेजोगे ही भेजोगे, ठीक। दोनों साइड प्रेफर्ड होता है कि भाई आप यहाँ भी एक्टिव रखो और यहाँ भी एक्टिव रखो, ताकि अगर एक साइड से डाउन भी होता है तो दूसरे साइड वाला वेट ना करे, वो एक्टिवली नेगोशिएट करता रहे, और दूसरे वाला जैसे ही अप आए वो उसी टाइम अपना नेबरशिप बना ले और लिंक अप आ जाए आपका। अच्छा, तो एक तो ये रीज़न है LACP का, क्या कि तुम्हें देगा ये इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, पहली जो हमने बात करी है।
लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हें ना, अगर 10 गिग का पहला लिंक है, मान लो 0/1 और 0/2 है 10 गिग का, तो 20 गिग एज सच नहीं देता। मान लो कि अगर एक डेटा फ्लो 15 गिग का है, तो वो 15 गिग एक मान लो यूजर और 15 गिग डेटा भेज रहा है, डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो वो नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। मैक्सिमम तो उतना ही जा सकता है एक फ्लो में, मैक्सिमम ट्रैफिक कितना, जो एक लिंक है, क्योंकि इसमें ऐसे यूज होता है। वो ना एक एल्गोरिदम होता है, अब CCNP वाली वीडियो बता दूंगा तुम्हें, देख लेना कौन सी है, जो ईथर चैनल स्विचिंग वाली, कि भाई उसमें ना फिर लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि पहले ट्रैफिक जो है पहले यूजर की वो इस लिंक से चली जाए, दूसरे यूजर की इस लिंक से। तो ऐसे ना सारे लिंक यूटिलाइज होते हैं, STP किसी लिंक को ब्लॉक नहीं करती, तो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है। दूसरा तुम्हें मिलता है इसमें फॉल्ट टॉलरेंस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या कहेगा, मान लो भाई तुम्हारा एक लिंक डाउन हो गया ना, तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी, बट कम से कम तुम्हारा काम चलता रहेगा, है ना। दूसरी साइड से अगर एक ही लिंक होता और वो डाउन, तो तुम्हें कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलती, ठीक है। तो एक ये वाली बात है। LACP का एक और हम यूज केस जिक्र करेंगे अगले हमारे जो अप्लायंस वाली बात होगी। तो फिलहाल आई थिंक इट मेक सेंस कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ कि जो इंटरफेस है, अब इसको आप देख सकते हो रेंज ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैंने बोला 1/0/11 to 12, और फिर कॉन्फ़िगर करो आप अपना पोर्ट चैनल, तो चैनल ग्रुप लेट से 10 और मोड है एक्टिव, और फिर बता दो। अब यहाँ से आपने क्या कर दिया, अपना कॉन्फ़िगर कर दिया पोर्ट चैनल। अब पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उस पोर्ट चैनल पे ही सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। तो पोर्ट चैनल पे जाओगे, नंबर है मेरा 10, तो अब यहाँ पे ही चलाओगे ये वाली कमांड, स्विच पोर्ट इनकैप्सुलेशन .1Q, क्योंकि जो L3 स्विचेज़ हैं या हाई एंड स्विचेज़ हैं, अगर उनको आप यूज़ कर रहे हो तो ये डायरेक्ट कमांड नहीं चलती। आप मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नहीं चलेगा, वो आपको इनकैप्सुलेशन सेलेक्ट करने का एरर देगा, तो इसलिए मैंने ये कमांड पहले ही चला दी है। तो ट्रंक बना दिया आपने, और आपने उसको LACP इनेबल कर दिया। तो इतना काम करना था, कुछ और है इसमें, बाकी तो LACP का डिस्कशन है कि वाई यूज, है ना, व्हाट इज द रीजन टू यूज इट, ऑल दैट। और आप वो भी कमांड चला सकते हो जो मैंने बता ही रखा है, वो तो सोचना ही नहीं है। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट ट्रंक, कि आपका अब वो उतना टाइम ना लगे स्पैनिंग ट्री के लिए। अब क्योंकि इसको ट्रंक बना रखा है, तो इसलिए ये वाली कमांड भी ट्रंक के लिए चलानी है, ठीक है। अच्छा, VLAN भी अगर इफ यू वांट टू गो यू नो वन स्टेप फर्दर, आप बोल सकते हो कि आपका जो स्विच पोर्ट ट्रंक है उसकी अलाउड VLAN कौन सी, ठीक, ये आप देख लेना कौन सी आपने लिस्ट, अलाउड VLAN लिस्ट आपके एनवायरनमेंट में चल रही है या जो आपको अलाउ करानी है। So that's it. This is about your virtualized host. Last and the final one is जब आप कोई नेटवर्क अप्लायंस कनेक्ट कर रहे हो अपने स्विचेस के साथ, ठीक। नेटवर्क अप्लायंस लाइक आपने फायरवॉल लगाई है, लाइक आपने लोड बैलेंसर लगाया है, ठीक है, वो सब कुछ। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सेटिंग्स कैसी रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है कि जो आपका, मान लो मैंने बोला इंटरफेस, अब क्योंकि देखो पेयर में चलती है तुम्हारी फायरवॉल ना, पता होगा तुम्हें, एक्टिव, स्टैंड बाय, एक्टिव एंड ऑल दैट, है ना, ताकि वो कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती रहें और स्टेटफुल स्विच ओवर कर सकें। अगर पता है तो ऑलरेडी गुड है, नहीं तो अदरवाइज वो जो HA वाली वीडियो है, मैंने ASA फायरवॉल की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से देख लेना, ये आइडिया लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। कि भाई इंटरफेस रेंज मान लो मैंने लगा रखा है गिग 1/0/23 एंड 24 पे, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, जिसमें भी तुम अपना जो इनसाइड जोन तुम्हारे फायरवॉल का है तुमने उसको रखा हुआ है, मान लो VLAN 100, राइट, वो सबनेट के हिसाब से कि वो सबनेट किस VLAN को डेडिकेटेड है। और फिर मान लो अब तुम क्या करने वाले हो, LACP भी रखना है, वही फॉर द सेम रीजंस। ट्रंक पोर्ट जब भी मिले, मोर देन वन पोर्ट जब भी मिले, मेक श्योर टू इनेबल LACP। सो अब बोलो भाई चैनल ग्रुप 10 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, यहाँ पे VLAN 100 है, तो इसके लिए आप 100 यूज़ कर लो,
वट एवर, राइट, जो भी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से प्रॉपर हो, बेटर हो तुम्हारे लिए। और मोड आप बोल दो इसके लिए एक्टिव है। अगेन स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट है, और क्या कहते हैं, पोर्ट फास्ट, अच्छा वीलेन तो मैं एक ही पास करा रहा हूँ ना, तो ट्रंक नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा, सिर्फ LACP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से तुम जाओगे अपने इंटरफेस पोर्ट चैनल 100 में, और उसको ही बोल दो। तो ये वाली जो कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो आप आई गेस चाहे यहाँ चला दो चाहे ऊपर चला दो। तो एक्चुअली पॉइंट क्या होता है कि जो आप सेटिंग अपने सारे पोर्ट पे कर देते हो ना, वो सेटिंग आपका पोर्ट चैनल भी ले लेता है। बट आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप यू जस्ट मेक श्योर कि आपका है कॉन्फ़िगर्ड। तो एक बार करके देखना रियल स्विचेस पे, या जब भी आपको एक्सेस होगा कि, बट जस्ट इन केस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉन्फ़िगरिंग इट बोथ वेज, यहाँ भी कर रहा हूँ मैं और यहाँ भी कर रहा हूँ। और ये दिस इज लाइक व्हाट आई ऑलवेज like to do, just to make sure that it works, it is actually applied। बट अगर आप एक जगह भी करते हो तो चल जाता है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। तो ये सारी आपकी कमांड्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट और द एजेस और द एंड पॉइंट्स दैट यू कनेक्ट ऑन योर एक्सेस स्विचेस। अब मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जहाँ का रेफरेंस लेके मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक। तो कॉन्फ़िगर लेयर टू स्विच पोर्ट दिस फॉर दीज वंस, तो हमने बात कर ली है इनके लिए एक्सेस रखो, POE की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए एक्सेस रखो और POE ऑटो पे रखो, परफेक्ट है। और स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट चला लो, BPDU गार्ड इनेबल चला लो। इनके लिए मैंने बता दिया ट्रंक रखो, और नेटिव VLAN वो रखो जो एक्सेस पॉइंट की मैनेजमेंट VLAN है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन के लिए एक डेटा VLAN डाल लो और एक वॉइस VLAN कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। और होस्ट के लिए ट्रंक रखो, LACP इनेबल रखो। अप्लायंसेस के लिए एक्सेस रखो, LACP इनेबल रखो। सो दैट्स इट। एंड ये देख लो नोट्स वगैरह बनाने के लिए आपकी रेफरेंस के लिए। सो आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। काफ़ी लेंथी वीडियो में एक मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको, है ना। तो वर्चुअलाइज्ड होस्ट एंड ये सारी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बोल के तो मैं कितना ही बता पाऊंगा, है ना, 2 घंटे लग जाएंगे। तो फाइनली फिर तुम्हारा है network appliances, all right, so that's it। so thank you so much for being with me till the last, and what can I say, अगली वीडियो में क्या बात करेंगे। let's say we have CDP LLDP मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर कुछ ऐसा हुआ कि जो बताने लायक है वो मैं किसी अगली ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो में बता दूंगा। ट्रबल शूट बेसिक लेयर 2 3 कनेक्टिविटी, ओके। तो अभी तक हमने लेयर 1 लेयर 2 कर ली थी ट्रबल शूटिंग। अगली वीडियो में हम लेयर 2 लेयर 3 ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। वहाँ थोड़ा बहुत लेयर 2 ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क मैप क्रिएट करने के टाइम पे मैं बता दूंगा कि कैसे ये हेल्प करती है, और ऑल्सो हम वायर शार्प वगैरह की। तो 2-3 वीडियो बनाएंगे हम 2.3 2.4 के ऊपर। सो यस, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।